हाँ, द बर्निंग ट्रेन जो फ़िल्म थी, उस फ़िल्म में मैं असिस्टेंट था। और बर्निंग ट्रेन से तो जुड़ी हुई मेरी हज़ारों यादें हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं आर के स्टूडियो में सेट लगा था और मुझे धर्म जी को मिलना था और पहली बार धर्म जी से मिलना था। तो ट्रेन का सेट था, तो मैं ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे हैं उनके, मेकअप रूम, राज कपूर साहब का कमरा, बड़ा कमरा, वो धर्म जी के लिए सेट किया था। उसमें बहुत सारे कलाकार थे, तो धर्मेंद्र तो बहुत ही बड़े स्टार थे, नंबर 1 स्टार थे उस फिल्म के उस वक्त। तो हम तो अचानक ऐसे वेव्स चलती ना, धर्म जी की वैन दाखिल हुई, उनके पास वॉक्सवैगन हुआ करती थी, और ऐसा वेव्स दाखिल हुई, धर्मेंद्र आ गया, 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 ऐसे हवाएं बात लेके उड़ती हुई ऊपर फर्स्ट फ्लोर मेकअप मैन तक गई। तो मैं वहाँ से भागता, लंबा कॉरिडोर था, लंबा कॉरिडोर से भागा, सीढ़ियों से उतरा। पहली बार धर्म जी को देखने वाला था, धर्म जी को मैं बहुत फैन था। करते जब मैं नीचे पहुंचा तो देखता क्या हूँ, 200-250 लोग धर्म जी के बॉक्स वैन के इर्द गिर्द डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, जैसे सारा स्टूडियो थम के एक जगह आके खड़ा हो गया है कि धर्मेंद्र साहब आएंगे और वो वैन से उतरेंगे और सब उनको देखेंगे। ये फिल्म में जो काम करते थे लोग, उनका ऐसा क्रेज था उनके लिए। एवरीबडी वैन धर्म जी आते थे तो सब उनको ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते थे। तो थोड़ी देर में बॉक्स वैन का दरवाजा खुलता है, चोपड़ा साहब वैन की तरफ जा रहे थे, तो धर्म जी बैठे हुए थे, हेमा जी संग थी, और धर्म जी बोलते हैं, यार ऐसे बाहें ऐसे करके, यार अभी आया हूँ मैं, काला रंग पोत दिया था यार रजिया सुल्तान में, वहाँ से आया हूँ, क्या काला रंग पोत के नाक के भी आया हूँ, थक गया हूँ सर कल से करें, ऐसा धर्म जी ने बोला। इतने क्यूटली बोला, मैं दूर से खड़ा देख रहा था। चोपड़ा जी मुस्कुराए, बोले कोई नहीं, कल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा थक गया हूँ। फिर उसके बाद धर्म जी और उनके 1 घंटे तक जोक्स चलते रहे, हंसी मजाक चलते रहे। धर्म जी इतने जोबियल हैं, इतने मजाक करते हैं। तो उन दिनों नया एक सिस्टम शुरू हुआ था कॉल शीट देने का, जो इंडिया में था नहीं, बर्निंग ट्रेन, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स थे उसमें। तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कॉल शीट का सिस्टम बनाएंगे, तो कॉल शीट लिखने का काम मेरा। तो मैंने फट कॉल शीट लिखी। धर्म जी को उन्होंने बता दिया कल इतने बजे आओ, तो मैंने कॉल शीट भरी, फट कोई बहाना तो चाहिए था धर्म जी के पास जाने का। तो उनकी गाड़ी आगे निकली तो मैं पीछे से भागता, बस सर। तो उन्होंने सोचा क्या इमरजेंसी आ गई, दरवाजा आर के स्टूडियो का खोले, उस दरवाजा खुलने में 30 सेकंड लग गए, उतनी देर में मैं वहाँ पहुँच गया। तो दरवाजा खुले उससे पहले मैं वहाँ पहुँच गया। उन्होंने गाड़ी रोकी, हाँ बोलो। तो मैंने कहा सर ये कॉल शीट है कल के, मैं उसमें 17-18 साल का था, ये कॉल शीट है। तो क्या कॉल शीट की होती है? बोले सर कल का आपका आने का प्रोग्राम। तो देखा मादी क्या मालूम है, मेरे को बता दिया चोपड़ा साहब ने कितने बजे आना है। तो मैंने कहा सर अभी तो सर आपको मिलना था। कौन हो? मैंने कहा असिस्टेंट हूँ सर। अच्छा तू असिस्टेंट हैं आप? बड़े आप करके बोला उन्होंने। तो मेरे को ऊपर से नीचे, वो 17 साल का लड़का था उस वक्त। कोई 17 साल के 18 साल के बच्चे असिस्टेंट हों डायरेक्शन में, ऐसा कोई रवायत ही नहीं थी। 30-32-33 साल से पहले कोई फिल्म लाइन में दाखिल ही नहीं होता था। डायरेक्टर बनने की उम्र 40 साल हुआ करती, तो मैं डायरेक्टर बन गया था 21 साल की उम्र में। तो वो 17-18 साल का बच्चे को तो उन्होंने एकदम ऊपर से नीचे तक देखा और उसमें स्माइल दी। वो स्माइल मैं आज तक उनकी नहीं भूला, और वो स्माइल उनकी आज तक मेरे संग चल रही है। तो बर्निंग ट्रेन के तो बहुत सारे मेरे पास किस्से हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे क्रम हैं। हम लोगों ने दिल्ली शूटिंग की, सर्दियों में गाने किए, विनोद खन्ना जी, हेमा मालिनी, प्रवीण बाबी के साथ, वो गाना बड़ा उनका हिट था। ट्रेन के अंदर फायर के सीक्वेंसेस होते थे, हम आग लगाया करते थे ट्रेन में, नकली ट्रेन बनाई थी। और फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ था बर्निंग ट्रेन का, इधर काला पत्थर का, इधर अमिताभ बच्चन वगैरह सारे 30-40 कलाकार इधर रहते थे। इधर बर्निंग ट्रेन में 30-40 कलाकार इधर थे, 6-7 हीरो इधर, 6-7 इधर। तो रोज़ शाम को 12-15 हीरो एक साथ बैठ जाते थे, और कम से कम 40-50 करेक्टर एक्टर बैठ जाते थे। और 2 यूनिट होती थी, एक BR चोपड़ा साहब की, यश चोपड़ा साहब की, लेकिन खाना दोनों का संगी लगता था। रात को दोनों की शूटिंग होती थी और 70-80 कलाकार एक साथ बैठ के खाना खाते थे। वो भी कमाल का विजुअल था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरी स्मृति में है, बचपन की याद है मुझे।